सरकार की दुनिया की व्याख्या का पालन करते हुए अली ने श्वेता के जरिए विश्वास के लिए एक संदेश भेजा है। अली की शर्त, सुमीशा को यहाँ पे रुकना मांगता है। अब और तुम अगर सुमीशा को वोट करते हो तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। ये तो हम कह रहे हैं, जो उन्होंने हमेशा साथ दिया। और वो लोग तुम्हें कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं देखो सीधी सी बात है, सीधी साफ सी बात है, क्योंकि उन लोगों पर मैं जगदीश बोलेंगे मैं नीरू से बात करूंगा, क्योंकि उन लोगों पे एक मिनट, मैं उन लोगों पे विश्वास क्यों नहीं करती हूँ? क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि उन्होंने 3-4 बार धोखा दिया है। हाँ, एक बार नहीं, 3-4 बार 3-4 धोखा दिया है। जगदीश जी को खुद इतनी सारी बार धोखा दिया है। हाँ। तुम अगर इस टाइम काजी को वोट करते हो ना, तो अली थोड़ा ना मदद करेगा, और मैं तो कर नहीं सकती हूँ कुछ। तुम्हारा खुद का फायदा है, आगे चल के तुम्हें मतलब एक स्टैंड, हम लोग स्टैंड ले सकते हैं। हमें मालूम है हम क्या कह रहे हैं और हमें मालूम है हम कर क्या रहे हैं। कहने करने में बहुत फर्क होता है। ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। श्वेता ने तो विश्वास के सामने अपना पासा फेंक दिया, तो यहाँ जगदीश सवाल पूछ के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गिन्नियों की चोरी क्या वाकई सुमीशा ने की है। काजी ऐसा बोल रहा है, मैं मेरा मफलर भूल गया था, सब बाहर चले गए थे और मफलर लेने ये कॉर्नर पे आया। जैसे मफलर लेके आ रहा हूँ तो सुमीशा वहाँ से आ रही थी। ये चीज़ मैं मत बोल। हाँ, बोल आगे बोलो। ये चीज़ मैंने तुम्हें पूछी, तो ये चीज़ का आंसर देने में तुमने मुझे 40 सेकंड क्यों लगाए? यहाँ से चल रही थी आप। अब जब लास्ट में सब चले गए, काजी अपना मफलर लेने यहाँ पे आया। मफलर लेने आया था, ये यहाँ से चल रही थी। काजी बोल रहे हैं मैंने वो ये दरवाजे के वो साइड पे कहीं भी आपको देखा। यहाँ पे चल रही थी, अब पता नहीं पानी क्या कुछ तो था, बट कुछ जल्दी में यहाँ गिन्नी बिन्नी छोड़ो, खाली आपको उसने देखा, आपको देखा था उसने? सबके सामने पूछा नहीं, क्योंकि मैं बता रही हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सेटिंग करने में मेरे को प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं जब 2 प्लेट उठा के जा रही थी, जब मैं ग्लास उठाने गई थी तब काजी आया था, उसमें श्वेता भी थी। अच्छा, और सुनिए, श्वेता थी तब? पहले की बात है ये। एक मिनट, तू साथ में थी, काजी अंदर था तो? मुझे तो याद भी नहीं। हाँ, इसलिए मैंने टाइम लगाया। मेरे को तो याद भी नहीं है कौन देखता है सामने से कौन निकल रहा है। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीश भाई सब बातें इनको बताते हैं हमारी? यार हो सकता है ऐसा क्या? हाँ पवे, जगदीश भाई ने सब कुछ बता रहा है कि इनका प्लान ये है, मंडल में ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। तभी तो गए वो जल्दी से उठ के। शाम होते ही दयालु सभी खिलाड़ियों के लिए सरकार का एक फरमान लेके आते हैं। आज एक खेल खेला जाएगा। दलनायक दल को 2 खेमों में बांटेगा। दोनों खेमों में 4-4 सदस्य होंगे। कोई एक सदस्य खेल से बाहर होगा। बाहर वाले कौन है? बाहर की पब्लिक पक्का राशिद बाहर है। खेल के नियम: शीशे की एक टंकी पानी से भरी होगी जबकि दूसरी टंकी खाली होगी। दोनों खेमों के खिलाड़ी टंकी को तौलिया निचोड़ कर भरेंगे। पहला खिलाड़ी अपने एक हाथ को पीछे की ओर मोड़कर सिर्फ एक हाथ से तौलिए को पानी से भरे टैंक में डुबोएगा और भीगा हुआ तौलिया अपने पास खड़े खिलाड़ी को देगा। इस खेल के लिए 20 मिनट हैं। जो खेमा ज़्यादा पानी भरेगा वो जीत जाएगा। 4 गिन्नियाँ मिलेंगी, तो 1-1 गिन्नी पर पर्सन। पुनीश ने एक टीम में रखा अली, नीरू, जगदीश और श्वेता को, तो दूसरी टीम में हैं वो खुद विश्वास, काजी और सुमीशा। येलो कलर का पानी था, वो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। येलो कलर का पानी बड़ी चीज़ों की याद दिलाता है, गंदी गंदी चीज़ें भी होती हैं। जब पानी वाला गेम मिलता है हम बहुत खुश होते हैं कि उस बहाने हम नहा लेते हैं, वरना नहाने का मौका नहीं मिलता। हमारी तरफ से काजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेन देखा जाए तो 4 गिन्नियाँ थी, लेकिन गिन्नियों की बात तो नहीं थी, बात थी मज़ा, मतलब इंजॉय करने की। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल नीरू ही थी। जब टंकी पूरी खाली हो गई तो पहुंच नहीं रही थी, तो पूरा अंदर पैर दोनों उसके ऊपर उठ रहे थे और अंदर जा रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि नीरू अंदर ही चले जाएगी। दयालु के जरिए खेल संपत्ति की घोषणा होती है। अब देखना यह है कि इस खेल को किस खेमे ने जीता है।
खेल की मौज मस्ती के बाद अब वक्त है निष्कासन का। निष्कासन से ठीक पहले काजी को एक अहम सुराग हाथ लगा है। जिस पोटली को जमीन के अंदर छिपाया गया था, उस पोटली में एक बैंडेज मिला है। मैंने जो चोरी हुई थी मेरी पोटली, अभी तक सब बता रहे थे, कहते हैं ना कि सबूत के बगैर कुछ नहीं कहना चाहिए। सब लोग बता रहे थे कि चोरी चोरी चोरी। थैली भी मिल गई मेरी 20%। और अब अचानक हम कमरे में जब गए तो जगदीश जी ने बोला कि मैं ये देखना चाहता, ये क्या। जगदीश जी ने देखा और अंदर से एक बैंडेज का टुकड़ा निकला। और सर पे चोट किसकी लगी थी? सुमीशा की। और उसकी रुमाल भी और उसका बैंडेज भी। और अब मंडल में सबके सामने मैं उसकी पोल खोलूँगा। अपने आप को निष्कासन से बचाने के लिए संकट मंडल के तीनों प्रत्याशी आखिर गठजोड़ का सहारा ले रहे हैं और देखते ही देखते निष्कासन का समय आ गया। सफलता प्राप्ति के दो मार्ग, या तो आप अपनी बुद्धिमानी और अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे की मूर्खता और आलस्य की वजह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जगदीश, सुमीशा, काजी। शुरू हो जाऊं? वेल भाई लोगों, मेरे पास इस वक्त पोटली नहीं, मतलब जो ये 2 पोटलियां हैं, ये गिनिया तो मेरी चोरी हो गई, लेकिन पोटली समेत चोरी हो गई। और मेरी पोटली जब गई, हम सब लोगों ने दिमाग लगाया और पुनीत शर्मा ने सबके सामने ये कहा कि पोटली सुमीशा ने चुराई है। उसके बाद हुआ ये कि हम लोग सब गार्डन एरिया गए। जो ही हम गार्डन एरिया गए, गार्डन एरिया में चल रहे थे, सब जगह हमने गिनिया ढूंढी, हर एक जगह, हर एक कोने, लेकिन मिली नहीं। उसके बाद एक पत्थर देखा, पत्थर के ऊपर एक लकड़ी थी, वहां पे क्रॉस निशान था। और हमने क्रॉस निशान उठाया, लकड़ी को लात मारी और पत्थर के नीचे मिली एक थैली। और उस प्लास्टिक की थैली में गिनिया थी। और वो गिनिया मैं आप सब लोगों को इस वक्त दिखाना चाहता हूं। ये रही वो गिनिया, ये सब लोग देखिए। ये है सरकार की दुनिया का कांड। ये रही वो गिनिया। और ये गिनिया किसकी है और ये रुमाल किसकी है, ये भी पता नहीं अभी। अब आप लोग गेस कीजिए, रुमाल किसकी दिखती है आपको? किसकी रुमाल है ये? 38 गिनीज है। मेरे पास 103 गिनिया थी। 103 मतलब 103 को माइनस करिए और बाकी गिनिया किस में बटी होगी? इसके साथियों में। और इसके साथी कौन है पता चलेगा। काजी, आपका समय समाप्त हुआ। अब समय है आपके फैसले का। नीरू। सुमीशा, मैं आपको निष्कासित करना चाहती हूँ क्योंकि ये चोरी वाला किस्सा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे मारेगा, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगी। सुमीशा। सुमीशा शंकर, एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं पता कि आपका भी है एक स्टेशन जो तो आपके सामने ही है, तो इसीलिए मैं आपको निष्कासित करता हूँ। काजी तौकीर, मैं आपको निष्कासित करना चाहती हूँ। कुछ भी काम ना करते हुए आप अभी तक सेफ हैं। आज संकट मंडल में आए हैं, फिर भी आप नहीं जाएंगे। काजी तौकीर, मैं आपको निष्कासित करती हूँ। अली। काजी, क्या आता है आपको? सब्जी कभी काटी? नहीं आता। अपने खुद के कपड़े धोने आते हैं? वो भी नहीं आते। चूल्हे में आग जलानी आती है? वो भी नहीं आती। ताश करना आता है? वो भी नहीं आता। मगर 3 काम तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। एक तुम्हारी पैंट ऊपर करना, एक तुम्हारी ये 2 लटें ठीक करनी, और तीसरा तुम्हें लगता है तुम्हें गाना आता है। सिग्नल पे एक भिखारी होता है ना, वो गाना गा के जो पैसे कमाता है वो भी तुमसे अच्छा गाता है। मैं तुम्हें निष्कासित करता हूँ। पुनीश। चिंता मत कर छोटे, गई तेरी पोटली, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा भाई बैठा है अभी। ऊपर वाले ने बड़ी गिन्नियाँ दी हैं, मेहनत से, चोरी से। सुमीशा शंकर, कुछ नहीं कहना, मैंने आपको माफ़ किया, नो प्रॉब्लम। आप सॉरी फील नहीं कर रही, मैंने फिर भी आपको माफ़ किया। नमस्ते। निष्कासित। विश्वास।
सुमीसा, मैं आपको निष्कासित करता हूँ। सुमीशा, अब वक्त है आपके पास मेरी कुछ संपत्ति है, यानी गिन्नियां, उन्हें लौटाने की। सरकार वो तो जिनके पास है। इससे पहले कि आप गिन्नियां लौटाएं या आपके पास जो भी सरकारी संपत्ति है, एक सूचना। मैं नहीं चाहता कि इस हफ्ते आप में से कोई भी सरकार की दुनिया को छोड़कर जाए। आज का निष्कासन रद्द किया जाता। चूंकि निष्कासन रद्द है तो द्वंद्व युद्ध भी रद्द है। तो द्वंद्व युद्ध के तौर पर जो गिन्नियां इनाम के लिए मिलती थी, वो तोहफे के तौर पर आपको दी जाएंगी। जय हो, शुभ। आप सारे लोग अपने साथियों के साथ रद्द हुए निष्कासन का जश्न मना सकते हैं। जो मैंने वोट किया और मतलब जैसे सुमीसा जाना मतलब तय हो चुका था, और जब सरकार ने रद्द कर दिया इसको, तो ये लगा कि अब क्या होगा। जो मैंने जैसे एक तरफ सुमीसा मेरे को बोल रही थी कि तुम मेरे को वोट आउट नहीं करोगे, मेरे को पता है। हम किसी को निष्कासित करते हैं तो वो मतलब कि एक मतलब मन में ऐसा होता है कि इसने मेरे को निष्कासित क्यों किया, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो शायद मैंने एक का नहीं, शायद 3 बंदों का भरोसा तोड़ा। मेरा मानना है कि जब आपके घर कोई आने वाला हो तो घर के सदस्यों को उस दिन घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए। आज मैंने एक खास व्यक्ति को आमंत्रित किया है आप लोगों के साथ रहने के लिए। इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांकें। आइए। रियल डॉन है भाई। सरकार की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है।